मैं कह रहा हूं, सुने तो सही, मन लगाए तो सही, बैठे तो सही। अब आज पहला ही दिन है, एक हिसाब से पहला दिन या दूसरा दिन मान लो। अभी हम आप लोगों को एक उपाय भी बता देते। कई लोग कुष्ठ रोग से परेशान रहते हैं गांव में। कुष्ठ मतलब खाज खुजली वाला। अगर अभी कार्तिक का मास चल रहा है, अभी अब पता नहीं चल रहा है। कार्तिक मास में सोमवार के दिन कुष्ठ रोगी अगर कोई है तो तिल और कपास मतलब रुई, जो पेड़ कपास का होता है, उस कपास की रुई लेकर के तिल का तेल और कुछ तिल डाल करके हनुमान जी के मंदिर पर 5 सोमवार तक रख दे, उसके ये खाज खुजली का रोग अपने आप दूर हो जाएगा। कई लोग इससे भी परेशान रहते, घर में धन की प्राप्ति नहीं होती। कृतिका नक्षत्र में सोमवार के दिन, कृतिका हो या कोई भी हो, सोमवार के दिन अगर सरसों का दीपक तथा उसमें बिलपत्र में शहद लगा करके, सरसों का दीपक रख ले और बिलपत्र में शहद लगा करके शंकर जी को जाकर के चिपका दें, आपके यहाँ जो धन लेके कर्म करना पड़ेगा, धन संतान की उत्पत्ति की समस्या है, सब समस्या दूर हो जाएगी और आपके भी घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो करने के लिए बहुत उपाय है, लेकिन करने वाला हो। बोले क्या करो? बोले निगम कल्पतरोर गलतम फलम सुख मुखाद मित दिव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसका भुविभावका। जो भागवत जी की कथा को मन लगा करके सुनता है उसका कल्याण हो जाता है। अब बोले महाराज ये तो समझ में आ गया, भागवत की कथा सुनने से कल्याण होता, लेकिन अब कृपा करके एक बात और बता दो लास्ट। बोले कौन सी? बोले मैं पूछना चाहता हूं आपसे 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं, मात्र 5। बोले कौन कौन से? बोले पहला प्रश्न है जीवों का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न है भगवान ने इस धराधाम पर कितने अवतार लिए। तीसरा प्रश्न है भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्या है। चौथा प्रश्न है भगवान ने क्यों अवतार लिए। और 5वां प्रश्न है भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। सूत जी महाराज ने कहा, रे ऋषियों तुम तो इतना पूछ रहे हो जिसकी कोई सीमा नहीं। और मैं एक बात जानता हूं, इन सब प्राणियों के कल्याण का मात्र एक उपाय है, भगवान की कथा। बोले महाराज पहले तो विस्तार पूर्वक बताओ। अब बोले सुनो, अगर तुम्हें विस्तार पूर्वक बताना है, अगर तुम्हें वास्तव में विस्तार पूर्वक समझना है, तो सबसे पहले तुम्हें रुकना पड़ेगा, हमें अपने गुरु का ध्यान करना है। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़ करके पूछा, बोले भगवान आपके भी कोई गुरु है? ये तो हमने जिंदगी में पहली बार सुना, आपका भी कोई गुरु है? आप तो बड़े योग्य हैं। सूत जी महाराज ने कहा, बोले सुनो ऋषियों, योग और सुयोग से कोई बात नहीं बनती। हर सनातनीय हिंदू भाई बहन के जीवन में एक गुरु का होना अति आवश्यक है। क्यों? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परा ब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही तो ब्रह्मा है, गुरु ही तो विष्णु है, गुरु ही देवो महेश्वरा, गुरु ही महेश्वर है, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, आपको तानने वाला पर ब्रह्म भी गुरु है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कौन कौन गुरु जी से दीक्षा लिए बताओ? कौन कौन दीक्षित है? जरा हाथ खड़े करके बताओ। जो जो अपने अपने गुरुगण से दीक्षा लें। को लें और को नहीं लें तो उन्हें नहीं लें। अरे राम 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 राम। अच्छा, कई लोग इसमें एक और विश्लेषण देते हैं। बोले जो कुमारी कन्या होती है उसको दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्यों? ऐसा तो कोई वेद में प्रमाण ही नहीं है। कोई भी दीक्षा ले सकता है, ऐसे भगवान के भक्ति भाव से ले, भगवान से जुड़े तो दीक्षा लेने की महत्वता है। अगर भगवान से जुड़े ही नहीं तो दीक्षा लेने की महत्वता क्या है? भक्त ने कहा, जो भी मेरे श्याम का दीवाना है
उसके पीछे ये जमाना